ये आपके पास एक आधा अधूरा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दिया हुआ है। इसका प्रोडक्ट आपको बताना है, प्रोडक्ट में क्या मिसिंग है। फिशन वर्सेस फ्यूशन में कौन सा वाला प्रोसेस स्टार में या फिर हमारे सन में ऑकर होता है, देखने को मिलता है। ये बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आंसर होगा फ्यूशन। फ्यूशन सन में होता है, फिशन नहीं होता है। डिफरेंस क्या है? फ्यूशन इज जब दो स्मॉल न्यूक्लियाई को हाई एनर्जी के प्रेजेंस में फ्यूज करके, फ्यूज मतलब क्या? इंग्लिश में फ्यूज मतलब मेल्ट करना। तो मेल्टिंग से क्या होता है? दोनों चीजों को मेल्ट करोगे तो एक दूसरे से जुड़ जाएगा। वैसे ही फ्यूशन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूशन प्रोसेस में दो स्मॉल न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ हाई एनर्जी के प्रेजेंस में जुड़ के एक बिगर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। जैसे कि सन में क्या होता है? सन में हाइड्रोजन्स अपने में फ्यूज होके हीलियम जनरेट करता है एंड दिस इज अ फ्यूशन प्रोसेस। और फिशन क्या है? इसके ठीक ऑपोजिट प्रोसेस है। इन केस ऑफ फिशन ऑलरेडी आपके पास एक बिगर साइज का न्यूक्लियाई रहेगा, जैसे कि यूरेनियम। इसका कोई भी एक आइसोटोप आप ले लो, यूरेनियम 92 235। ये टूट के अगर सपोज क्रिप्टॉन के एक न्यूक्लियाई एंड बेरियम के एक न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो गया? क्रिप्टॉन का साइज और बेरियम का साइज यूरेनियम के साइज से काफी स्मॉलर है, तो दिस विल बी कॉल्ड ए फिशन प्रोसेस। लेकिन इसके लिए, फिशन प्रोसेस के लिए जो टारगेट मटेरियल है यहाँ पे यूरेनियम, उस हेवी टारगेट मटेरियल को हमें बम्बर्ड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन। मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में भी वैसे ही दिया गया है एक रिएक्शन, जिस फिशन रिएक्शन में यूरेनियम 92 235 इस आइसोटोप को बम्बार्ड किया गया है एक स्लो स्पीड न्यूट्रॉन से। तब जाके जनरेट हुआ है जेनॉन का एक आइसोटोप, उसके साथ स्ट्रोंशियम का एक आइसोटोप, और भी एक कुछ चीजें जो आपको बताना है। मेन थीम क्या है इस टाइप का क्वेश्चन का? कि ये जो मास नंबर है, हर एक एलिमेंट के ऊपर लिखा हुआ ये जो मास नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड का मास नंबर राइट हैंड साइड के मास नंबर के साथ इक्वल होना चाहिए। एंड सिमिलरली ये जो नीचे एटॉमिक नंबर दिया गया है, ये एटॉमिक नंबर भी LHS के साथ RHS कंप्लीटली मैच होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जेनॉन का एटॉमिक नंबर मिसिंग है और स्ट्रोंशियम का भी एटॉमिक नंबर मिसिंग है। यहाँ पे आपके लिए ये जानकारी जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल में कोई भी ग्रुप में आप जब ऊपर से नीचे तक जाओगे तो एटॉमिक नंबर किस रेट से बढ़ता है, इंक्रीज किस रेट से होता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है, उनमें से जो फर्स्ट दो ग्रुप है उनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ये है एस ब्लॉक, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक हो गया। एंड राइट हैंड साइड में क्या है? पी ब्लॉक। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स है 7। और उन 7 पीरियड्स में भी जो फर्स्ट पीरियड है, उस पीरियड में सिर्फ आपके पास हाइड्रोजन और एकदम आखिरी में ग्रुप नंबर 18 में है हीलियम। बीच में इस जगह पे कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा कहां से? पीरियड नंबर 2 से। फॉर एस ब्लॉक आप इसको ऐसे याद रखो, फॉर एस ब्लॉक जो डिफरेंस होगा 2 से 3 जाने में, डिफरेंस होगा 8 का, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, उसके बाद भी 8 का, देन आएगा 2 बार 18 का डिफरेंस, 8 8 18 18, एंड आखिरी में पीरियड 6 से पीरियड 7 तक जाने के लिए 32 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा। तो इस ब्लॉक के लिए आप क्या याद रखोगे? 8 8 18 18 32। बस ये ध्यान रखना कि ये सेकेंड पीरियड से चालू है, उसके बाद 3 4 ऐसे करके 7th पीरियड तक चलेगा। लेकिन पी ब्लॉक के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ पी ब्लॉक सेकेंड से थर्ड पीरियड तक जाने के लिए 8 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस रहेगा, लेकिन उसके बाद 18 का डिफरेंस रहेगा। 2 बार 18 का डिफरेंस और आखिरी 2 बार 32 का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप याद रख लो कि फॉर पी ब्लॉक सेकेंड पीरियड से चालू करके 8 18 18 32 32 ये डिफरेंस होता है। एंड फॉर डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल में क्या है कि ये 4th पीरियड से चालू होता है। जैसे कि आयरन का अगर आप देखोगे तो आयरन है 4th पीरियड में, उसके बाद रुथेनियम है 5th पीरियड में, ऑस्मियम है 6th पीरियड में, एंड हैसियम यह है 7th पीरियड में। तो इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप 4th से 5th पीरियड में जाओगे तो आपके पास
18 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा। देन 5th से 6th पीरियड तक जाने में 32 एंड 6th से आखिरी मतलब 7th पीरियड में जाने में भी 32 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा एंड दिस इज फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपने sp लिख ही लिया था, अब डी ब्लॉक के लिए भी लिख लो। ये चालू हो रहा है 4th पीरियड से। डिफरेंस क्या क्या है? 18, 32, 32, दैट्स ऑल। बस ये आपको ध्यान में रखना है एस पी और डी ब्लॉक के लिए कैसे कैसे एटॉमिक नंबर कोई ग्रुप में इंक्रीज होता जाता है। अब हमारे पास कौन सा है? जेनॉन दिया हुआ है और स्ट्रोंशियम दिया हुआ है। जेनॉन बिलोंग करता है पी ब्लॉक में, दिस इज इनर्ट गैस, यानी कि 18 जो ग्रुप है उसमें जेनॉन है। अब 18 ग्रुप में क्या क्या है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। फर्स्ट पीरियड में क्या है? हीलियम, इसको हम छोड़ देंगे। सेकंड पीरियड से आप देखो, सेकंड पीरियड में है नियॉन। तो सेकंड पीरियड से डिफरेंस हमारा क्या है? पी ब्लॉक के केस में हमको पता है कि 8, 18, 18, 32 एंड 32, ये जो आखिरी एलिमेंट है दैट इज ऑग्नासेन ओजी। ये भी एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। जितने भी सिंथेटिक एलिमेंट्स है जो पीरियड नंबर 7 में बिलोंग करता है उसका नाम कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो जेनॉन के केस में क्या होगा? क्या होगा जेनॉन का एटॉमिक नंबर? सबको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो हीलियम के बाद जब आप नियॉन पे आओगे एटॉमिक नंबर +8 10 हो जाएगा। इसके बाद का आपको याद ही है 10 + 8 आर्गन के लिए होगा 18, 18 + 18 क्रिप्टॉन के लिए होगा 36 एंड 36 + 18 जेनॉन के लिए कितना होगा? फाइनली 54। तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, ये हमारे पास आ गया। अब बाकी कौन सा है? स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम बिलोंग करता है एस ब्लॉक में, दिस इज फ्रॉम रेयर अर्थ एलिमेंट ग्रुप। इसको आप ऐसे याद रखो BMC, जो कि है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देन SBr जो कि है स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और ये शुरुआत कहां से है? सेकेंड पीरियड से। बेरिलियम है सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था? गैप कितना कितना होगा एस ब्लॉक के लिए? फॉर एस ब्लॉक गैप विल बी 8, 8, देन 18, देन 18, उसके बाद 32। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। सो 4 + 8 मैग्नीशियम का होगा 12, 12 + 8 कैल्शियम का होगा 20, 20 + 18 स्ट्रोंशियम का कितना होगा? 38। सो ये मिल गया आपका स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38। सो पीरियडिक टेबल में कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है और कैसे एटॉमिक नंबर नीचे इंक्रीज करता है ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है। अब हमारे मेन क्वेश्चन में हम लौट के आते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन। अब जेनॉन का एटॉमिक वेट हमने नहीं लिखा था, अब हम लिख देते हैं 54 और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट है 38। तो लेफ्ट हैंड साइड में मास टोटल कितना है? 235 एंड 1 टोटल मास नंबर है 236। राइट हैंड साइड में अभी तक का मास नंबर 139 एंड 94। 139 + 94 कितना होगा? 233। तो कितना कमी है मास नंबर में? मास नंबर में कमी है 3। तो ऐसा कुछ एलिमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, सपोज X, जिसका मास नंबर हो 3। और एटॉमिक नंबर एक बार बैलेंस करके देखते हैं। एटॉमिक नंबर है 92, 92 + 0। अच्छा, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन, इन चारों का मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन है 0, 1 यानी कि एटॉमिक नंबर 0 और मास नंबर 1। अल्फा पार्टिकल जो कि है नथिंग बट हीलियम, उसका मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर है 2। बीटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसका मास कुछ नहीं होता 0 और एटॉमिक नंबर यानी कि चार्ज है -1। और पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इज प्लस बीटा पार्टिकल, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर की जगह हो जाएगा +1 और मास रहेगा 0। सो ये चारों आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन में एटॉमिक नंबर है 92 + 0 यानी कि 92 और राइट हैंड साइड में 54 + 38, दिस इज ऑल्सो 92। 54 + 38 करके आपका 92 ही आएगा। तो जो एलिमेंट है हमारा X, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 0। तो ये हमको कैसे मिलेगा? दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 3 न्यूट्रॉन पार्टिकल्स, यानी कि राइट हैंड साइड में आपको 3 न्यूट्रॉन पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। यही होगा इसका आंसर।